हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मेरे भाई बहुत कम दिन बचे हुए एग्ज़ाम के, और जो 19 नंबर की क्लास पर हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट पर। जिसने भी पिछले 18 नहीं देखे वो बिल्कुल मेरे भाई देख लें। और यही जो 25 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ यही सफिशियंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 30 नंबर लाने के लिए सफिशियंट है मेरे भाई, ठीक है। देख, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और 7 दिन यहाँ पर बच चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पर हर कोई क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। 24-25 के जो भी एग्ज़ाम्स हुए रेलवे के, वो सभी से उठाए हैं अपन ने क्वेश्चन, ठीक है। और उस बेस पे ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। आगे नेक्स्ट अगर देखें हम क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन देखिए। ये बोल रहा है सभी जेम बैंड है, सभी जेम क्या है, बैंड है, ठीक है। और सभी बैंड बोर है भाई, सभी बैंड, ये हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। सभी जो बैंड है वो बोर है, कोई भी बोरा डिब्बा नहीं है, कोई भी बोरा यहाँ पर डिब्बा नहीं। चलो इधर सुनिए, अगर बोरे से डिब्बा का मना किया है तो यहाँ पर बैंड भी डिब्बा नहीं होगा और जेम भी डिब्बा नहीं होगा। ये बोल रहा है कोई भी जेम डिब्बा नहीं है क्या, कोई भी जेम डिब्बा नहीं है क्या, बिल्कुल सही बोल रहा है, हाँ नहीं है, ठीक है। और कुछ बोरे जेम है क्या, कुछ बोरे यहाँ पर जेम है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों दोनों ही यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा भाई कि यहाँ पर बोल दिया कि कोई भी जेम डिब्बा नहीं, तो सही तो बोल रहा है। यहाँ पर कोई भी अगर बोरा डिब्बा नहीं है तो जेम भी डिब्बा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बोरे के अंदर ही तो जेम आ रहा है, इसलिए सही बोल रहा है ये। मतलब उसको गलत नहीं साबित कर रहा है। एफ जी का भाई है इधर सुनिए, एफ जो है जी का भाई है, ठीक है। जी एच का पति है, जी जो है एच का पति है, ये दोनों पति पत्नी है। एच आई की पुत्री है, एच जो है आई की पुत्री है, ठीक है। आई जे की पत्नी है, आई जो है जे की पत्नी है। अब एफ जे से संबंधित बताना, एफ का जे से संबंधित। तो मेरे भाई क्या है, क्या है, पुत्री के पति, पुत्री के पति का भाई, पुत्री के पति का भाई। चलो, पुत्री के पति का भाई है ये, ना कि पुत्री के पति का पिता है भाई। ऐसे ही एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस रखेगा और यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगा कर, थोड़ा सा ध्यान, मतलब पूरा 100% ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, 80% ध्यान अगर यहाँ पर लगा लिया तो काम हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी देखो, सीधा सा फंडा बताया अपन ने, एच से ई को देखो -3, यहाँ पर जे से जी को देखो -3, यहाँ पर के से एच को देखते हैं अपन तो -3, और यहाँ पर एस से पी को देखते हैं अगर हम तो -3, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ई से बी को देख लेते हैं, ई से बी को फिर -3, जी से डी को -3, बहुत बढ़िया। आर से जे को, ये ऑप्शन नंबर सी अलग है। ये क्या है, कभी कभी अपना फेल भी हो जाता है। अब लास्ट से चेक किया था लेकिन सभी मैच हो रहा है, ठीक है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा क्या है, एडवांस हो गया है, हमको भी एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि संख्या एडवांस होके भी कुछ नहीं कर पाया हमारा यार, इधर सुनो, पहले ये चेक कर लिया फिर इधर से चेक कर लिया, मतलब टाइम तो वही है, थोड़ा सा जल्दी होने की कगार थी, बाकी तो कुछ नहीं है। एग्जामिनर एडवांस होके क्या कर लेगा हमारा, ठीक है। यदि संख्या दे रखी है, प्रत्येक विषम में से एक जोड़ना है, सम में से एक घटाना है, तो इस प्रकार नई संख्या कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे। ये बात तो बहुत अच्छी बात बोल दी इसने। पहले तो यही के यही लिख दो, 6 3 4। अब क्या बोल रहा हूँ, विषम में एक जोड़ना है और सम में से एक दो घटाना है, सम में से दो घटाना है, विषम में एक जोड़ना है, सम में से दो घटाना है, विषम में एक जोड़ना है, सम में से दो घटाना है। अब कितनी एक से अधिक बार दिखाई देगी, इस प्रकार नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे। तो मेरे भाई सिर्फ 2 अंक है जो एक से अधिक बार दिखाई दी। कौन कौन से, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ गई बात समझ में। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं था लेकिन फिर भी लिख दिया हमने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को समझो उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। प्रकाश ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ 11 किलोमीटर जाता है। देखो, ए से शुरू करता है और दक्षिण की तरफ 11 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 7 चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ गया और 7 चल गया। अब उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 13 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 13 चलता है, ठीक है।
और फिर दाएं मुड़ता है वापस और 9 चलता है, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 चलता है, बहुत बढ़िया। 11 और 13, 11 और 2 13 हो गए और पी पर पहुंच जाता है मेरे भाई, इसी पॉइंट पर आएगा ये पी पर। तो अब ए पर पहुंचने के लिए वापस पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा और 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए भाई सीरीज, इसको भी लास्ट से देखेंगे हम। लास्ट वाले में एल 2 बार आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड एक्स -2, वी हम 2 हमारे 2 -2, T20 -2 और T20 के बाद -2 अगर करते हैं हम तो 18, R 18 सिर्फ एक में मेरे भाई लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये भी लास्ट से पकड़ा हमने तो बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, ऐसी कितनी संख्याएं नंबर जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक के सिंबल है और ठीक बाद में भी एक संख्या है नंबर। अब अपने को सिंबल नंबर ढूंढना है, सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल, बस 2 ही ऐसी संख्या मिली हमको जो इसने बोला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भाई देखिए आप खुद विचार दिमाग लगाइएगा अपना खुद का कि ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो विषम अंक 1 जोड़ना है और सम में 2 घटाना, बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे के बीच अंतर बताना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर अगर बाएं और दाएं की बात कर रहा है, आरोही अवरोही नहीं बोला है, तो डायरेक्ट देखो बाएं से तीसरे 7 उतार लो और दाएं से दूसरे अंक 2 उतार लो। अब क्या बोल रहा है, विषम अंक में 1 जोड़ना है, तो विषम अंक में 1 जोड़ देते हैं, सम में से 2 घटा देते हैं। तो ये अब क्या बोल रहा है, अंतर बताना है, तो अंतर तो मेरे भाई 8 ही आएगा ना, इसका अंतर 8 ही आएगा। अंतर क्या होता है भाई, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट एक गोल कितने हैं, 2 4 6 और एक 7 व्यक्ति है, ठीक है, 7 व्यक्ति बना दी। एफ के ठीक दाईं ओर, ये एफ के ठीक दाईं ओर बैठा एच, क्लियर। अब एच के बाएं से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, दाईं ओर नहीं बाईं ओर, 1 2 3, ये जी यहाँ आ गया, ठीक, क्योंकि एच के बाईं ओर से गिनने पर एक्स एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, एक्स यहाँ आ गया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। आई के ठीक दाएं ओर बैठा है, के ठीक दाएं ओर कहाँ पर बैठेगा भाई, आई जो है के दाएं ओर कैसे बैठ पाएगा भाई, तो के यहाँ आएगा जब ही तो आई यहाँ बैठेगा, के यहाँ आता तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि के यहाँ आता तो यहाँ आई आ जाता। अब क्या बोल रहा है ये कि आई के ठीक है, के बाईं ओर से गिनना है इधर के साइड से और जे पर पहुंचना है, तो के से बाईं ओर जे पर 2 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति, अगर नाम पूछता तो भी बता दिए जाते भाई को। यही क्वेश्चन से पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में और आएंगे 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इधर देखिए एस का कोड पूछा गया है, एस कहाँ दिख रहा है, एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है। देखो भाई 2 जगह अगर हमारा जो पूछा गया है वो दिख गया तो 2 जगह इसका कोड भी होगा, देख लो 3 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, हाँ है मेरा भाई, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, बस यही कोड हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन यार भाई बच्चे कर लेंगे यार, बच्चे भी कर लेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो फिर क्या है। यहाँ देखेंगे क्या दिख रहा है, +4, यहाँ देखेंगे 7 और +8, यहाँ देखेंगे तो 9 और 3 12, चलो क्या दिखा, 4 8 12 और 16, 53 में 16 जोड़ेंगे तो 69, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट ऐसे कितने प्रतीक है, सिंबल है, प्रतीक के ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद में एक संख्या है, डबल सिंबल नंबर ढूंढना हमको, डबल सिंबल नंबर 1, डबल सिंबल नंबर 2, है ना, उसके बाद बस 2 ही ऐसे मिले हमको जो डबल सिंबल नंबर को पैटर्न का फॉलो कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है यार भाई, देखो ना, समझो इस बात को, समझो कि कुछ नहीं है इसमें, 6 मंजिल है भाई, 6 मंजिल में भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी करना कुछ नहीं है, जैसा मैं करता जा रहा हूँ ऐसे कीजिए, ये ठीक है। 6 मंजिल बना ली, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहा है ये कि एफ और डी जिन मंजिल पर रहता है उनका गुणनफल 15 है। मेरा भाई इधर सुनो, यहाँ पर 15
एक दिमाग हमारा जरा सा लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है भाई। 15 कैसे आ सकता बताओ? 6 से किसी में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा? नहीं आएगा। 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब कौन है भाई? इधर देखो 15 का एफ और डी। एफ यहाँ रख दो, डी यहाँ रख दो, एक में एफ यहाँ रख दो, डी यहाँ रख दो, ठीक है। अब ई सी के ठीक ऊपर है भाई, ये भी अच्छी बात कही। तो अब इधर देखिए, अगर हम देख पा रहा हूँ तो ई जो है सी के ठीक ऊपर तो यही आएगा, इसके अलावा जगह ही नहीं है ना। ए और डी जिन मंजिल पर रहता है उनका योग भाई 7 है। तो ए और डी जिस मंजिल पर रहता है यहाँ पर 7 योग बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यहाँ पर बिल्कुल बन सकता है, तो ए यहाँ आ जाएगा, है ना। ए और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं, चलो ठीक है, उनका योग बताना है भाई। तो ए और ई यहाँ पर, ए ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो योग क्या होगा भाई? जोड़ इनका 6 होगा। ऊपर कौन बचा है वो देख लेना अपने हिसाब से। ये तो हो गया कैंसिल। अब ये क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि डी और ए का योग यहाँ पर 7 बोल रहा है, लेकिन डी और ए तो यहाँ पर 5 और 2 ही 7 हो सकते हैं, लेकिन 2 पहले से भरा हुआ इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वापस 6 मंजिल, ठीक है। 6 5 4 3 2 1, ठीक। कोई समस्या आनी भी नहीं चाहिए। जो बोल रहा है वो करो काम। क्या बोल रहा है भाई? सबसे 6 हो गया, केवल एम एन के ऊपर रखा है। इस बात को, इस लाइन थोड़ा सा क्या आपको दिक्कत दे सकती है। केवल जो है एम एन के ऊपर रखा गया है तो सबसे टॉप में आ जाएगा, क्योंकि केवल एम एन के ऊपर रखा गया है। जेड एन के ठीक नीचे रखा गया है, जेड जो है एन के ठीक नीचे रखा गया है। केवल पी जो है ओ के नीचे रखा गया है, केवल पी ओ के नीचे रखा गया। इस बात को ध्यान रखना। अगर ये लाइन आती है तो सबसे नीचे रखना, ये आती है तो सबसे ऊपर रखना है। वो बचा हुआ यहाँ पर रख दो, तीसरी मंजिल पर जो बचा हुआ है वही बात कर रहा है ये। तो वाई बचा दिख रहा मेरे को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें शर्त पढ़ना है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है क्या? नहीं है, हटा दो। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, हाँ है, और अंतिम एक सम संख्या है, नहीं है, हटा दो। तीसरा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, नहीं है, हटा दो। मतलब कूट, यहाँ पर शर्त तो कोई लागू नहीं हो रही, डायरेक्ट रखना है। 7 का W, 6 का K, W के कौन सा भाई? 2 है, 3 है, ठीक है। एट द रेट का क्या है? Z, और 1 का क्या है यहाँ पर? R, 3 का क्या है यहाँ पर? T, और एंड का क्या है यहाँ पर? N, TN, W के Z TN, W के Z, W के Z, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, TN, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? ये वाली। इसका दूसरा अंक उठा लो, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ना है। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ना है 5, ठीक। ये सवाल आते हैं, ये पूछते हैं, और ये पूछे गए हैं ग्रेजुएट लेवल में। ये क्वेश्चन पूछे गए ग्रेजुएट लेवल में। प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है भाई, और प्रत्येक सम अंक में से एक घटाना है। तो बाएं से पहले अंक, बाएं से पहला अंक, दाएं से पहले अंक, दाएं से पहले अंक के बीच क्या अंतर है? मतलब क्या बोल रहा है? विषम अंक में 2 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा, सम अंक में से एक घटाना तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछा गया है, 8 आ गया है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, देखिए भाई, इसको सरल करना है। अब सरल कैसे? पहले तो ये करना, हमको जोड़ना है तो 30 हो जाएगा, 3 5 15, 150 हो गया, माइनस प्लस 55 118, ठीक है। अब इसमें से अगर माइनस करते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, इस बात को ध्यान रखना। तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे पहले, 1 1 8 5 5 3 7 1, है ना। इसमें से 150 माइनस कर दो, 23 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव करना था। गणित का क्वेश्चन था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो सोल्व कर दिया। यदि पहले सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, मतलब से घटाना, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। 8 में से 7 जाएगा तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट,
कूट देखो n का कोड, n 2 बार है क्या? हाँ n 2 बार है, तो कोड भी 2 बार होगा, 2 4 6 8 2 2, ठीक है। ये होता है, ये क्वेश्चंस आएंगे और 100% आएंगे मेरा भाई। ये अगर आपने कर लिया, ये प्रैक्टिस सेट, सिंगल प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया, तो ये मानकर चलिए कि 20 नंबर यहाँ इस सिंगल प्रैक्टिस सेट से आ जाएंगे। आप कितने? 20 नंबर, ठीक है। बाकी तो आपको प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ेंगे 25 मेरे साथ। ये बोल रहा प्लस और माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है, ठीक है, बदल देते हैं भाई। प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है, ठीक, प्लस माइनस को बदलना है, बहुत बढ़िया। 5 से इसको काटूंगा मैं, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 माइनस 17 कितना हो गया? 10। इधर तो प्लस का 10 हो गया, 3 3 9 है ना, 3 7 21, 3 कम 3 2 5, 529। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट 5 से 35, 5 7 35, 2 7 14, हाँ ठीक है, और 9 7 63। क्या बोलते हो? ऐसे क्वेश्चन से पूछेगा ग्रेजुएट लेवल में, एनटीपीसी पूछने तो कोई दिक्कत नहीं है, कर भी देंगे। 2 प्लस हो रहा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस, एन से स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, मतलब आई नो और 11 किल, एन के और ई से जी से 7 नो, आई नो, एन के आई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 2 2 प्लस हो रहा है सब में, ठीक है। इसमें क्या है, कोड लॉजिक देखना हमको, 2 2 सब में प्लस कर रहा है। इसको देखो मेरे भाई, इसको देखिए, डी से एम करा है इसने, एच से क्यू करा है इसने, इसको समझो आप। तो डी से एम करा है, मतलब 4 से 11 मेरा 13 है ना, और एच से 8 से इसने करा है 17। क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्लस 9, यहाँ पर भी प्लस 9 है ना, तो यहाँ पर भी प्लस 9 होना चाहिए। के से यू, किल 11, यू 21, नहीं हो रहा है प्लस 9, यहाँ पर भी प्लस 9 नहीं हो रहा है, एल 12 और यू 21, हाँ यह प्लस 9 हो रहा है। के से टी नहीं, के से टी 11 और 20, हाँ दोनों में प्लस 9 हो रहा है मेरे भाई, दोनों में प्लस 9 हो रहा है, दोनों हो सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। आई नो के 11 मेरा 13 ओ 15, प्लस 2 करना है, प्लस 2 भी हो रहा है, बहुत शानदार, अति उत्तम। स्टार्टिंग से देखते हैं, एफ फिक्स 6 से आई नो, प्लस 3 प्लस 3, स्टार्टिंग वाला प्लस 3 कर रहा है, एन ये प्लस 2 कर रहा है, इसको हटा दो, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट मेरे भाई वृत्ताकार है, कितने व्यक्ति है? 2 4 2 6 और एक 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति का पीछा पकड़ लिया इसने, 8 भी पूछ सकता है, मैंने करवाया भी। एक से बाएं से गिनने पर, एक से और ओ के बीच एक व्यक्ति है, ओ पी ओ के ठीक दाईं ओर है, पी ओ के ठीक दाईं ओर है ना। एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। पी आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पी आर के दाएं से, पहला दूसरा तीसरा, ये आर यहाँ आ गया, तो इसका दाएं से तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। ओ टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ओ टी के पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। टी एस यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ नहीं है, ओ के निकटतम नहीं है। एस के दाएं से गिनने पर एस और एक्स, 1 2 3 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति है भाई? 4 व्यक्ति, ठीक है भाई। क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं बोल रहा हूँ ना, सिंगल नंबर आपका, मैं बोल रहा हूँ 20 नंबर इसी क्लास से, 20 नंबर इसी क्लास से, अगर इस क्लास को आपने शिद्दत से देख लिया तो, ठीक है। और बहुत जल्द यहाँ पर 25 के 25 क्लास खत्म करने वाले हैं, और जिसने भी मेरे साथ 25 क्लास ले ली तो मेरे भाई पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। 30 में से 30 मार्क्स से 110%, 1000% ला सकते हैं, ठीक है। 25 क्लास ले ली तो 30 मार्क्स से लाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, धन्यवाद।